बेंगलुरु में हुआ कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का शुभारंभ। प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। एयरपोर्ट पर स्थापित है मूर्ति। पीएम मोदी ने कर्नाटक को वंदे भारत एक्सप्रेस की दी सौगात। वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। मैसूर चेन्नई के बीच दौड़ेगी ट्रेन। पीएम मोदी ने काशी दर्शन ट्रेन को भी दिखाई हरी झंडी। बेंगलुरु से वाराणसी के लिए रवाना हुई स्पेशल ट्रेन। बेंगलुरु में पीएम मोदी ने संत कनकदास और महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर चढ़ाए फूल। बेंगलुरु में एयरपोर्ट पर हुआ पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। मोदी मोदी के लगे नारे। पीएम मोदी ने गाड़ी के गेट पर खड़े होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। बेंगलुरु में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर किया वार। कहा, पहले की सरकारों की सोच पुरानी थी, बीजेपी सरकार में विकास की हुई रफ्तार दोगुनी। बेंगलुरु के बाद तमिलनाडु के डिंडीगुल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत। गांधी टोपी पहने दिखे पीएम मोदी। डिंडीगुल के गांधी ग्राम में पीएम मोदी का रोड शो। कार पर खड़े होकर लोगों का जताया आभार। तमिलनाडु के मदुरै में बारिश के दौरान भी डटे रहे बीजेपी कार्यकर्ता। पीएम के स्वागत में उमड़ा समर्थकों का सैलाब। महाराष्ट्र के हिंगोली पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी के साथ आदित्य ठाकरे भी यात्रा में शामिल। शरद पवार भी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में होंगे शामिल। कल सुप्रिया सुले और एनसीपी के नेता हुए थे शामिल। नांदेड़ में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल 2 कार्यकर्ताओं को ट्रक ने मारी टक्कर। तमिलनाडु के एक व्यक्ति की मौत, 1 घायल। एनसीपी के नेता और पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड को ठाणे पुलिस ने गिरफ्तार किया। हर हर महादेव फिल्म देख रहे एक व्यक्ति को पीटने का आरोप। 4 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। 12 नवंबर से 15 नवंबर तक गुजरात में रैलियां और रोड शो करेंगे। राजीव गांधी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्णय। नलिनी समेत सभी 6 दोषियों को रिहा करने का आदेश। राजीव गांधी हत्याकांड में नलिनी के साथ ही मुरुगन, संथम, श्रीहरन, रॉबर्ट की होगी रिहाई में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। राजीव गांधी हत्याकांड में धमाके के समय अपने पिता को खोने वाले अब्बास सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से दुखी। राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के निर्णय के विरुद्ध कांग्रेस का मोर्चा। का देश की चेतना के विरुद्ध एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय। कानूनी विकल्पों पर विचार। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, शराब नीति घोटाले में सबूत मिटाने के लिए सिसोदिया गैंग ने 140 मोबाइल फोन नष्ट किए। संबित पात्रा बोले, सादगी का तमखा लेकर सत्ता में आई थी आम आदमी पार्टी। उसने सबूत मिटाने के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए के फोन नष्ट कर दिए। पात्रा का आरोप, गोरख धंधा करने वालों को पहले ही किया गया था आगाह। पेन ड्राइव में नई शराब नीति की फाइल मांगने को लेकर बीजेपी ने दिखाई अपनी चिट्ठी। बीजेपी ने नई शराब नीति में घोटाले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया। बीजेपी का आरोप, 2 बिजनेसमैन से सिसोदिया के समर्थकों ने 100 करोड़ रुपए एडवांस पेमेंट लिया। एमसीडी चुनाव के लिए आपकी 10 गारंटी। केजरीवाल बोले, दिल्ली को बनाएंगे साफ सुथरा, खत्म करेंगे कूड़े का पहाड़। बीजेपी का सवाल, जिन पर वारंट वो क्या देंगे गारंटी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव में मुख्यमंत्री केजरीवाल को बनाया अपना चेहरा। दिया नया नारा, एमसीडी में भी केजरीवाल। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी भी जारी कर चुकी है वचन पत्र। प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और मनोज तिवारी ने किया रिलीज। एमसीडी चुनाव के लिए दिल्ली बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में मंथन। निगम चुनाव का टिकट फाइनल करने पर हुई चर्चा। एमसीडी चुनाव के लिए कांग्रेस ने बनाई प्रचार कमेटी। सुभाष चोपड़ा होंगे प्रमुख। मैनिफेस्टो कमेटी के मुखिया होंगे हारून यूसुफ। मनी लॉन्ड्रिंग उगाही केस में अभिनेत्री जैकलीन की बेल याचिका पर पटियाला हाउस का निर्णय सुरक्षित। 15 नवंबर को आएगा निर्णय। टीवी एक्टर सिद्धांत वीर सूर्यवंशी की हार्ट अटैक से मौत। जिम में वर्कआउट कर रहे थे, पड़ा दिल का दौरा, अस्पताल में मौत। सिद्धांत को उनके ट्रेनर ने अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। सीरियल कुसुम वारिस कसौटी जिंदगी की में हुए थे काफी लोकप्रिय।
पंजाब के फरीदकोट में हत्या के केस में पुलिस ने 3 शूटर्स को गिरफ्तार किया। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के तीनों शूटर्स। फरीदकोट में गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान के आरोप में हुई थी डेरा प्रेमी प्रदीप सिंह की हत्या। ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, अगले आदेश तक जारी रहेगा शिवलिंग का संरक्षण। हिंदू पक्ष को जवाब के लिए 3 हफ्ते का समय। ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद संरक्षित किया गया था। 12 नवंबर को खत्म हो रहा था आदेश। ज्ञानवापी केस में 28 नवंबर को होगी इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई। ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण एसआई को दिए जाने का मामला। अयोध्या में मस्जिद निर्माण में आ रही अड़चन हटाने के लिए अथॉरिटी से लैंड यूज बदलने की मांग। इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन का आवेदन। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर निर्णय सुरक्षित। राउज एवेन्यू कोर्ट में है मामला। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल विश्वनाथ आलेकर ने रामपुर में किया लवी मेले का शुभारंभ। भारत तिब्बत व्यापारिक संबंधों का प्रतीक है आयोजित। झारखंड विधानसभा में खतियान ओबीसी को 14% से बढ़ाकर 27% का विधेयक पास। बक्सर के अहिरौली में सनातन संस्कृति कार्यक्रम में पुलिस पब्लिक में झड़प, जमकर चली कुर्सियां और लाठियां। भोजपुरी गायक कल्लू के कार्यक्रम में पहुंची बेसाब भीड़, नियंत्रण करने के दौरान बिगड़ गई स्थिति।